Welcome back to your aspirant. So today we will discuss your जॉन मिल्टन, द एज ऑफ जॉन मिल्टन. ये रिवीजन सीरीज आपकी चल रही है सभी राइटर से रिलेटेड. तो ये प्रैक्टिस सेट, इसको आप ध्यान से रीड कीजिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसे एनहेंस कीजिए. सो क्वेश्चन नंबर 1, फेम इज द लास्ट इन्फॉर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड इन विच पोएम ऑफ मिल्टन डज दिस लाइन ऑकर. ये मिल्टन की किस पोएम में लाइन्स दी गई हैं? लिसिडस, पैराडाइज रिगेंट, कॉमर्स या सैमसन एगोनिस्ट. तो फेम इज़ द लास्ट इन्फॉर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड, ये फेमस लाइन लिसिडस से ली गई हैं. लिसिडस जो कि जॉन मिल्टन ने लिखी थी 1637 में, ये एक पेस्टोरल एलेजी मानी जाती है. ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये एक पेस्टोरल एलेजी है. ठीक है, सबसे पहले ये 1638 के एलेजीज के कलेक्शन में दिखाई दी थी. किंग एडवर्ड की जब डेथ हो जाती है, जो कि उनके कैम्ब्रिज के फ्रेंड रहे थे, तो उनकी याद में वो ये पेस्टोरल एलेजी लिखते हैं. क्या नाम है इस एलेजी का? लिसिडस. एडवर्ड किंग जो थे उनके फ्रेंड मिल्टन के, जिनकी इरिश सी में डूबने से डेथ हो गई थी, शिप सैंक. ठीक है, इरिश सी में शिप सैंक के कारण उनकी डेथ हो गई थी. ठीक है, वेल्स इन अगस्त 1637 में, तभी उन्होंने ये पेस्टोरल एलेजी लिखी थी और 1638 के कलेक्शन में ये हमें दिखाई देती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी इंग्लिश सोनेट्स इन ऑल वर रिटन बाय मिल्टन. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कितने सोनेट्स मिल्टन ने लिखे थे, 21, 18, 26 या 24. इसका राइट आंसर है मिल्टन ने टोटल 18 सोनेट इंग्लिश लिखे थे. अभी यहाँ पर इंग्लिश सोनेट्स के बारे में पूछा गया है. वैसे उन्होंने टोटल 24 सोनेट्स लिखे थे, इसको आप नोट कर लेंगे. टोटल 24 सोनेट्स उन्होंने लिखे थे, जिसमें से 18 तो इंग्लिश थे, 6 सोनेट्स इटालियन उन्होंने लिखे थे. ठीक है, तो 18 + 6 24. तो इसीलिए टोटल सोनेट्स तो उन्होंने 24 लिखे थे, और इंग्लिश सोनेट्स के बारे में अगर पूछा जाए तो टोटल 18 सोनेट्स यहाँ पर कंसीडर किए जाते. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिल्टन्स कॉमर्स. ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मिल्टन का कॉमर्स क्या था. ठीक है, मिल्टन का कॉमर्स अ पोएटिक प्ले, अ नैरेटिव पोएम, अ मास्क या एन एलेजी. ये इजी हो जाता है, बहुत बार हम रीड कर चुके हैं. तो मिल्टन का जो कॉमर्स वर्क था वो ए मास्क था. ये चेस्टिटी के ऑनर में लिखा गया था. ठीक है, इसको जॉन मिल्टन ने लिखा था और सबसे पहले इसको 1634 में जॉन एगरटन के सामने परफॉर्म किया गया था. जॉन एगरटन जो कि फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर माने जाते हैं. इसको फिर से देखेंगे, जॉन एगरटन, जॉन अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर. ठीक है, उनके सामने इसको परफॉर्म किया गया था एट लेडलो कासल. ठीक है, किस सेलिब्रेशन में? अर्ल्स न्यू पोस्ट एज लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स के सेलिब्रेशन में कॉमर्स जो कि एक मास्क था, जॉन एगरटन के सामने परफॉर्म किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिल्टन्स ऑन द नेटिविटी ऑफ क्रिस्ट, अ सोनेट, अ लिरिक, एन आइडल, एन ऑड. तो ये क्या था? मिल्टन्स की जो ऑन द नेटिविटी ऑफ क्रिस्ट, इसको एक ऑड माना जाता है. ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, इसको जॉन मिल्टन ने 1629 में लिखा था, और इसको उन्होंने जो पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन नाम से जो सीरीज़ थी उसमें पब्लिश कराया था. ठीक है, पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन नामक जो उनकी सीरीज़ थी, पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन करके उनकी सीरीज़ आई थी, उसमें उन्होंने उसको पब्लिश कराया था. तो इसे आप ध्यान रखेंगे. इस पोएम में वो डिस्क्राइब करते हैं क्रिस्ट के इनकारनेशन को. मीन्स यहाँ पर जो क्रिस्ट का इनकारनेशन था, उनका अवतार था, उनके द्वारा जितनी भी सांसारिक और बुत परस्त शक्तियाँ हैं उनको उखाड़ फेंकने का वर्णन उन्होंने इस वर्क में किया है. ठीक है, और ये जो पोएम है, जो ईसा मसीह का जो इनकारनेशन वाला अवतार था, उससे भी हमें ये कनेक्ट करते हुए दिखाई देती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन बोरोड द आइडिया थीम फॉर कॉमर्स फ्रॉम. मिल्टन ने कॉमर्स का आइडिया कहाँ से बोरो किया था? होमर्स इलियड, वर्जिल सेनेट, होमर्स ओडिसी या स्पेंसर फेरी क्वीन. तो मिल्टन ने जो कॉमर्स जो कि एक मास्क था, ठीक है, जिसको जॉन एगरटन के सामने परफॉर्म किया गया था, इस वर्क का आइडिया और थीम होमर्स के ओडिसी से लिया था. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन derived the title for his Areopagitica from the Greek word Areopagus. What was Areopagus? तो Areopagus क्या था? Greek god of liberty, a Greek king who supported freedom of speech, a Greek hill
where a tribunal for liberty for speech was held. A Greek statement who championed the cause of liberty of speech. तो ये जो उनका वर्क था मीन्स एरियोपेगस का मतलब होता है अ ग्रीक हिल वेयर अ ट्रिब्यूनल फॉर लिबर्टी ऑफ स्पीच वॉज हेल्ड. ये जो वर्क उन्होंने लिखा था एरियोपेजेटिका, इसको एक बार देख लेते हैं. ठीक है, एरियोपेजेटिका को उन्होंने 1644 में लिखा था और इसको जॉन मिल्टन ने का ये एक पैम्फलेट था और सेंसरशिप और लाइसेंसिंग का विरोध करने वाला ये एक पैम्फलेट था. तो आप इसको ध्यान रखेंगे एरियोपेजेटिका. ठीक है, ये एक स्पीच थी जॉन मिल्टन के द्वारा जो लिबर्टी और अनलाइसेंसिंग और सेंसरशिप थी उसका इन्होंने यहाँ पर विरोध किया था और इसके लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी वहाँ पर हो गई थी. इसको आप ध्यान रखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर कुछ लाइन्स हैं वो किसने बोली हैं मिल्टन की प्रशंसा में. बिफोर द ग्रेटनेस डिस्प्लेड इन मिल्टन पोयम ऑल अदर ग्रेटनेस श्रिंक्स अवे. द वीकेस्ट ऑफ हिज एजेंट्स आर द हाईएस्ट एंड नॉबलेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग द ओरिजिनल पेरेंट्स ऑफ मैनकाइंड. तो ये कहते हुए मिल्टन की जो प्रशंसा किसने की है पैराडाइज लोस्ट के लिए. ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन, कॉलरिज या हेजलेट. तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऐसा कहते हुए डॉक्टर जॉनसन ने मिल्टन की प्रशंसा की है. ठीक है, नेक्स्ट. Who said of Milton, thy soul was like a star and dwelt apart? किसने मिल्टन के बारे में कहा है कि thy soul was like a star and dwelt apart? मैथ्यू अर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ, डॉक्टर जॉनसन या कीट्स. तो इसका राइट आंसर हो जाता है वर्ड्सवर्थ. वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन मिल्टन की प्रशंसा करते हुए उन पर जो उन्होंने वर्क लिखा लंदन 1802. ठीक है, ये वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के लिए लिखा था. तो इसको आप ध्यान रखेंगे. लंदन 1802 ये मिल्टन के ऊपर उन्होंने जो वर्क लिखा था वर्ड्सवर्थ ने. तो मिल्टन की प्रेज करते हुए उन्होंने ये वर्ड्स बोले थे दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट. नेक्स्ट कोट यहाँ पर मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आर. हु रिमेंबर्स मिल्टन सो पैशनेटली इन अ सोनेट. के एक सोनेट में मिल्टन को पैशनेटली कौन यहाँ पर याद कर रहा है. मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर कि मिल्टन को इन आवर्स में होना चाहिए था यहाँ पर. शैले, मैथ्यू अर्नोल्ड, कीट्स या वर्ड्सवर्थ. तो इसका राइट आंसर हो जाता है वर्ड्सवर्थ. अभी हमने इसको यहाँ पर बताया कि लंदन 1802 उन्होंने एक सोनेट लिखा था मिल्टन के ऊपर. उसका लंदन 1802 नाम था उस सोनेट का. पोयम उन्होंने लिखी थी जिसमें उन्होंने मिल्टन की प्रेज करते हुए बोला था कि मिल्टन को इन आवर्स में यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए था. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिल्टन्स पैराडाइज लोस्ट इज डिवाइडेड इनटू द सेम नंबर ऑफ बुक्स एज. कि मिल्टन की जो पैराडाइज लोस्ट थी वो डिवाइडेड थी सेम बुक्स एज में. इनमें से कौन सी बुक थी उतने ही नंबरों में वो भी डिवाइड थी. तो इसका आंसर आपको बताना है फेरी क्वीन, इलियड, ओडिसी या डिवाइन कॉमेडी. आई होप कि ये आपको पता चल गया होगा क्योंकि हम बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं. डिवाइन कॉमेडी, ठीक है, दांते की ये थी. सेम नंबर में ही ये डिवाइड थी. पैराडाइज लोस्ट एक एपिक पोयम जिसको मिल्टन ने ब्लैंक वर्स में लिखा था और इसको 1667 में 10 बुक्स में पब्लिश कराया गया था. ठीक है, और बाद में इसको 12 बुक्स में पब्लिश कराया गया. ठीक है, तो ओरिजिनली अगर पूछा जाता है तो ये 12 बुक्स में पब्लिश थी और इसी तरह से डिवाइन कॉमेडी भी इन्हीं नंबर्स में पब्लिश हुई थी जो कि दांते का वर्क था. तो अगर आपसे पूछा जाए कि पैराडाइज लोस्ट कितनी बुक्स में डिवाइड थी तो 12 बुक्स में. बट अगर फर्स्ट उसका एडिशन पूछा जाए तो वो पहले हमें 10 बुक्स में दिखाई देती है. ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे. और ओरिजिनली इसको 1667 में पब्लिश कराया गया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Milton lived through the Caroline, Commonwealth and Restoration ages, the Jacobean and Caroline ages, the Caroline and Commonwealth ages, the Elizabethan and Jacobean ages. तो इसका राइट आंसर, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मिल्टन इन तीनों एज के रिगार्डिंग कंसीडर किए जाते हैं. कैरोलिन, कॉमनवेल्थ और रेस्टोरेशन एज के. मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 को ब्रैड स्ट्रीट लंदन यूके में हुआ था और उनकी डेथ 1674 में हुई थी. ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे. और उन पर जो इन्फ्लुएंस था विलियम शेक्सपियर, जॉन डन का था और वो अपना मास्टर एडमंड स्पेंसर को मानते थे. ये भी पूछा जा सकता है कि वो अपना मास्टर किसे मानते थे. एडमंड स्पेंसर को वो अपना मास्टर मानते थे. उनकी 3 शादियां हुई थी, यानी कि अगर उनकी स्पाउसेस की बात करें उनकी 3 वाइफ्स थी. ठीक है, एलिजाबेथ मिंशल, नेक्स्ट कैथरीन वुडकॉक एंड मैरी पॉवेल. तो ये तीनों उनकी वाइफ थी. इनको आप ध्यान रखें.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पोस्ट डिड मिल्टन होल्ड ड्यूरिंग द गवर्नमेंट? कौन सी पोस्ट उन्हें मिली थी? लेटिन सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी टू क्रॉमवेल, एजुकेशन सेक्रेटरी या प्योरिटन सेक्रेटरी? इसका राइट आंसर हो जाता है लेटिन सेक्रेटरी की उन्हें पोस्ट मिली थी। ठीक है, वो क्रॉमवेल की गवर्नमेंट में उनको पोस्ट मिली थी। चार्ल्स फर्स्ट जो थे वो उनके अगेंस्ट थे, और जैसे ही क्रॉमवेल की गवर्नमेंट आई तो वो वहाँ पर गवर्नमेंट में शामिल हो गए थे, और फिर चार्ल्स सेकंड जब आया तो उन्हें प्रिजनर भी बना दिया गया था। ठीक है, ज़्यादा अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो जाकर चैनल पर अपलोडेड है मिल्टन की बायोग्राफी, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। वहाँ पर प्रॉपर दिया गया है कि किस किस तरीके से जो मिल्टन है उनको पोस्ट मिली थी और कैसे उनको प्रिजनर बना दिया गया था जब चार्ल्स फर्स्ट के जो बेटे थे वो उनका शासन जब आता है। ओके, एट वट एज डिड मिल्टन बिकम ब्लाइंड? ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है बट बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। एट द एज ऑफ 38, एट द एज ऑफ 44, एट द एज ऑफ 43, एट द एज ऑफ 48। तो ये आपको पता है कि जो मिल्टन है वो 44 ईयर्स की एज में ब्लाइंड हो गए थे, क्योंकि वो रात रात भर राइटिंग करते रहते थे, लिखते रहते थे, तो इसीलिए वो ब्लाइंड हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन्स सैमसन एगोनिस्ट इज अ पोएटिक प्ले, अ पोएटिक बायोग्राफी ऑफ सैमसन, एन एपिक, अ नैरेटिव पोएम? तो इसका राइट आंसर हो जाता है जो सैमसन एगोनिस्ट था मिल्टन का वो एक पोएटिक प्ले था। ठीक है, जो हमें पैराडाइज रिगेन 1671 में जो आई थी उसके साथ दिखाई देता है। ठीक है, इसके जो मेन कैरेक्टर अदर हो जाते हैं इसमें, सैमसन तो थे ही, मनोआ, डलीला। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन रोट एरियोपैजिटिका? मिल्टन ने एरियोपैजिटिका लिखी किस लिए? टू डिफेंड द कॉज ऑफ द रेजिसाइड, टू कंडम द डीड ऑफ द रेजिसाइड। रेजिसाइड मतलब किंग्स की हत्या वगैरह का जो वो होता है तो उसे रेजिसाइड्स बोला जाता है। टू डिफेंड पीपल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, टू प्रोपेगेट हिज फेथ इन प्योरिटनिज्म। तो इसका राइट आंसर एरियोपैजिटिका जो है मिल्टन ने लिखी थी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, यानी कि जो वहाँ पर सेंसरशिप थी उसका वो विरोध करते थे। ठीक है, क्वेश्चन इज नेम द वुमेन whom सैमसन एगोनिस्ट लव्ड एंड हु बेट्रेड हिम? कौन उन्हें धोखा देता है और सैमसन एगोनिस्ट जिससे प्यार, सैमसन जिससे प्यार करता है? हेलेन, प्रॉस्पेरपाइन, डलीला, रोजालिंड? तो इसका राइट आंसर आप जानते हैं, अभी हमने रीड किया है, डलीला। ठीक है, सैमसन एगोनिस्ट लव्ड और जो उन्हें धोखा देती है, और ये हमें पैराडाइज रिगेन के साथ दिखाई देती है। ओके, हाउ मेनी टाइम्स डिड मिल्टन मैरी? कितने टाइम्स मिल्टन ने शादी की थी? अभी हम पढ़ चुके हैं 3 टाइम्स, 2 टाइम्स ओनली, वंस डिड नॉट मैरी। उन्होंने 3 टाइम्स शादी की थी। ठीक है, इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट एडम एंड ईव मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? बुक फर्स्ट, बुक फोर्थ, बुक थर्ड, बुक सेकेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाता है बुक फोर्थ में सबसे पहले एडम और ईव मिलते हैं। पैराडाइज लॉस्ट जो कि मिल्टन की एक एपिक पोएम है जिसको उन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखा था, और ये ओरिजिनली 1637 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बिगिंस विद एन इन्वोकेशन टू लाइट? कौन सी बुक से पैराडाइज लॉस्ट स्टार्ट होता है जिसमें इन्वोकेशन टू लाइट वहाँ पर शो किया गया है? बुक थर्ड, बुक फोर्थ, बुक नाइन्थ या बुक सिक्स्थ? तो बुक थर्ड में इन्वोकेशन ऑफ लाइट हमें शो होता हुआ दिखाई देता है। ओके, मिल्टन फेमस मास कॉमर्स एंड सिग्निफिकेंट कैरेक्टर इज सर्स। सो हु वाज सर्स? सर्स कौन था कॉमर्स में? द बिलव्ड ऑफ कॉमर्स, द क्वीन ऑफ फेरीज, द मदर ऑफ कॉमर्स, द पेस्टोरल गॉडेस? तो ये जो सर्स थी इसमें द मदर ऑफ कॉमर्स ये मानी जाती हैं, ये कॉमर्स की मदर थी। ठीक है, कॉमर्स जो कि एक मास्क है जिसको लडलो कासल 1634 में प्रेजेंट किया गया था, और ये उसका फुल टाइटल भी हो जाता है किसका? कॉमर्स का। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, अ मास्क प्रेजेंटेड एट लेडलो कासल 1634, इसको ध्यान रखेंगे। अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर के सामने ये परफॉर्म किया गया था। ओके, if you want to study well तो go through channel and study all the questions of Milton's and theory and biography also. Okay, next question, captain or colonel or knight in arms? This is the first time this is the first line of a sonnet written by Milton. What is the title of the sonnet? कि कैप्टन और कर्नल और नाइट इन आर्म्स वो कहते हैं, हीरोज़ को बोलते हैं वहाँ पर जब वहाँ पर अशांति हो गई थी, जब चार्ल्स फर्स्ट थे और उन्होंने लंदन पर हमला किया जाना था। तो इस सोनेट में मिल्टन ने जो हीरोज़ हैं उनसे आगे बढ़ने के लिए बोला था। तो वो कौन सा सोनेट था जिसमें वो अपने लोगों की रक्षा करने के लिए बोलते हैं और रिवार्ड के रूप में कहते हैं कि वो उनको अपनी पोएम्स में अमर कर देंगे? टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल, ये तो हो नहीं सकता। टू द लॉर्ड जनरल फेयरफैक्स, इस तरह की कोई वर्क नहीं था। व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, तो राइट आंसर इसका हो जाता है व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी। इस वर्क में
इस सोनेट में जो मिल्टन है वो जो हीरोज़ हैं शहर और उसके जो पीपल हैं उनकी रक्षा करने के लिए वो बोलते हैं कैप्टन और कर्नल और नाइट इन आर्म्स। ठीक है, तो ये लाइन व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी नामक सोनेट से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन wrote a sonnet on the death of his wife. The sonnet is entitled on his deceased wife. ठीक है, on his deceased wife इसका entitle बोला भी गया है। ठीक है, what was the name of his wife who was deceased? तो एलिजाबेथ मिंचल, मैरी पावल, नॉट सर्टेन या कैथरीन वुडकॉक। तो उनकी वाइफ का नाम क्या था? उनकी वाइफ का नाम कैथरीन वुडकॉक था। ठीक है, कैथरीन वुडकॉक उनकी डेथ हो गई थी, तब उन्होंने ये सोनेट लिखा था और इस सोनेट को 23 सोनेट भी बोला जाता है या माना जाता है। 23 सोनेट। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसको एंटाइटल क्या किया गया था? ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ अगर लिखा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और अदर नेम क्या है इसका, इस सोनेट का अदर नेम? मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउस्ड, है ना, इस तरह से है ना, मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउस्ड। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसको दोनों ही टाइटल से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे ऑल्सो सम हु ओनली स्टैंड एंड वेट, दिस इज द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ अ सोनेट रिटन बाय मिल्टन। ठीक है, ये लाइन जो कि एक सोनेट मिल्टन ने लिखा था उससे ली गई है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द सोनेट? टू लॉर्ड जनरल फेयरफैक्स, टू लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल, टू सर हेनरी वेन या ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ये जो लाइन्स हैं ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस ने ली गई हैं, यानी कि उनकी अंधता, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और ये 18th सेंचुरी के जो राइटर थे ना, टॉमस न्यूटन, उन्होंने ये टाइटल मिल्टन की पोएम को लिख दिया था। नहीं तो जो ये सोनेट था इसका क्या टाइटल था? व्हेन हिज कंसिडर हिज लाइफ, इस तरह से इसका टाइटल था। सो इसका प्रॉपर टाइटल क्या था? व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये जो टाइटल है ये टॉमस न्यूटन ने दिया था। नहीं तो ये सोनेट की फर्स्ट लाइन थी और उस टाइम पर उसी को ही उस सोनेट का टाइटल कंसीडर कर लिया गया था। और जॉन मिल्टन ने इसको 1673 में ओरिजिनली ये पब्लिश कराया गया था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, 1673 में इसको ओरिजिनली पब्लिश कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ वर्क ऑफ मिल्टन, नोवम ऑर्गेनम, डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना, एंटीमियन या प्रोथेलेमियन। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वर्क मिल्टन का है। ये आपको पता है कि बी, डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना मिल्टन का वर्क है। नोवम ऑर्गेनम जो एसेइस्ट हैं फेमस, फ्रांसिस बेकन, जिनको फादर ऑफ एसे भी बोला जाता है। एंटीमियन, ठीक है, जॉन कीट्स। प्रोथेलेमियन, एडमंड स्पेंसर। तो ये जो डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना है ये वर्क मिल्टन का हो जाता है। इसका लिटरेरी मीनिंग है टीचिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी, द टीचिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी, जिसको मिल्टन ने 1825 में पब्लिश कराया था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना, इसको सबसे पहले ऑगस्टाइन ने पब्लिश कराया था, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना ये वर्क है ये ऑगस्टाइन ने लिखा था हिप्पो के लिए। ठीक है, ये एक थियोलॉजिकल टेस्ट था और इसमें 4 बुक्स थी। उसके बाद ये मिल्टन ने लिखा जिसको 1825 में पब्लिश कराया गया। इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच बुक हैज़ इट बीन टेकन, ये कौन सी बुक से लिया गया है? द टेम्पेस्ट, द प्रिल्यूड, पैराडाइज रिगेन्ड या पैराडाइज लॉस्ट। लाइन है टू बी वीक इज माइजरेबल ड्यूरिंग आवर सफरिंग। तो ये जो लाइन है ये इन चारों में से किस बुक की लाइन्स हैं? टू बी वीक इज माइजरेबल, तो राइट आंसर इसका हो जाता है ये जो लाइन्स है ये पैराडाइज लॉस्ट से ली गई हैं, जो कि एक एपिक पोएम है और मिल्टन ने इसको 1667 में ओरिजिनली 10 बुक्स में पब्लिश कराया था, फिर बाद में इसको 12 बुक्स में ये हमें शो हुई। Next question, Milton's poetry is a work in which the writer's character is very clearly reflected. Who made this statement? ये statement किसने दिया था कि जो मिल्टन की पोइट्री है वो एक मिरर की तरह से है जिसमें राइटर के जो कैरेक्टर हैं वो पूरी तरह से क्लियर हमें दिखाई देते हैं। बेकन, कीट्स, पैटिसन या शेले। तो ये किसने कहा था मिल्टन्स की पोइट्री के बारे में? इसका राइट आंसर हो जाता है ये स्टेटमेंट मार्क पैटिसन ने दी थी उनके बारे में, उनकी पोइट्री, मिल्टन